हेलो फ्रेंड्स, मैं विकेश सर। इस वीडियो में आपको कैलेंडर चैप्टर से 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा तो उसमें ऐसे ही क्वेश्चन आए हुए हैं और आगे भी आपका जो भी एग्जाम होगा कैलेंडर चैप्टर से ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इसलिए वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से देखिए और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं तीनों क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप। और इस क्वेश्चन को बताने के बाद में हम आपको ये भी बताएंगे कि बिना पेन उठाए जो है आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते रहेंगे तो उसी दौरान आपको बीच में हम बता देंगे कि कैसे इस तरह के क्वेश्चन को आप बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसमें है कि यदि 15 अक्टूबर 2018 को गुरुवार था तो 11 नवंबर 2018 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखें तो बोल रहा है कि 15 अक्टूबर 2018 को जो है गुरुवार है। ठीक है, और आपसे 11 नवंबर 2018 को पूछा गया है। इसका मतलब ये हुआ ना कि इसमें कि आप एक चीज़ ध्यान से देख रहे होंगे कि इसमें ईयर दोनों में सेम है। 2018 यहाँ पर भी है और 2018 यहाँ पर भी है। चेंज क्या हो रहा है, तो आपका डेट चेंज हो रहा है, 15 अक्टूबर से 11 नवंबर तक हो रहा है। ठीक है, तो इसका आसान ट्रिक क्या है, देखिए तुरंत आप सबसे पहले तो आपको एक ये चीज़ याद होना चाहिए कि कौन सा मंथ कितने दिन का होता है। जैसे एक बार हम पूरा बता देते हैं, आपका जो है जनवरी जो है 31 दिन का होता है, फरवरी 28 या 29 दिन का होता है, मार्च 31 दिन का होता है, अप्रैल जो है आपका 30 दिन का होता है, मई 31 दिन का होता है, जून 30 दिन का होता है, जुलाई जो है आपका 31 दिन का होता है, अगस्त भी आपका 31 दिन का होता है ना। सितंबर जो है 31 हो गया तो फिर 30 आएगा और उसके बाद अक्टूबर जो है आपका 31 हो जाएगा, फिर 31 के बाद 30 आएगा तो नवंबर आपका 30 हो जाएगा नहीं, और दिसंबर आपका 31 हो जाएगा। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई कौन सा मंथ जो है कितने दिन का होता है। जब आपको ये पता है तो इस क्वेश्चन को बनाने में कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत ही ये आसान है। अब आप ध्यान से देखें तो इस पूरे में हमको सिर्फ 2 ही मंथ का यूज होने वाला है, एक अक्टूबर और एक नवंबर का, क्योंकि क्वेश्चन में अक्टूबर और नवंबर ही है। ये सब चीज़ पहले से आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप याद कर ले, भी हम बोल दिए हैं तो आप इसको ध्यान से एक बार सुन लीजिए और कहीं लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा जैसे भी हो। ऐसे इसका ट्रिक भी होता है, जो मुट्ठी पर जो है ना, जो बड़ा वाला मतलब मुट्ठी बांधने पे जो ऊंचा वाला मतलब आता है उंगली पे, तो उसको 31 बोला जाता है, जो नीचे वाला तो उसको 30 बोला जाता है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। ठीक, तो ये बात रही यहाँ तक। अब आगे हम समझते हैं। अब आप ध्यान से देखें हमको क्या करना है। देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना कि 15 अक्टूबर से लेकर के 11 नवंबर तक का हम दिन निकाल लेंगे, कितना दिन हुआ। तो आप ध्यान से देखिए तो अक्टूबर अक्टूबर कितने दिन का होता है, अक्टूबर में 31 दिन पूरा होता है, माना अक्टूबर 31 का महीना होता है। ठीक, तो 31 में से 15 अक्टूबर तक तो निकल ही गया है, तो 15 अक्टूबर का हम आगे सोचेंगे कितना बचा, तो 31 से इस 15 को हम माइनस कर लेंगे, कितना दिन बचा। ध्यान समझ लीजिए, समझने के बाद बहुत आसान हो जाएगा ये। 16 दिन इस महीना में बच गया। अक्टूबर में कितना दिन बचा, 16 दिन। नवंबर में हमको चूंकि 11 नवंबर को बताना है तो आपको पूरा 11 तक लेना होगा, तो आप 11 को जोड़ ले तो 26 और 16 और 11 कितना हो गया, 16 ई या 11 ई, 16 11 27 हो गया नहीं। अब जो भी यहाँ पे डे आ रहा है, जो भी यहाँ पे डे आया 27 आया, तो आप इसमें क्या करें, तुरंत 7 से डिवाइड कर दें। अब देखिए 7 से डिवाइड करने के लिए क्या करना है आपको, यही भी हम बताते हैं, शॉर्ट तरीका बताते हैं। देखिए ऐसे भी आप कर सकते हैं, 7 से 27 में भाग कीजिएगा तो भी हो जाएगा, बट आपको इससे भी आसान तरीका बताते हैं। ऐसे ही देख लीजिए 7 से 27 में, तो देखिए 7 तरीका 21, अगर हम 7 चौका 28 लगाते हैं तो यहाँ पे -1 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो अब -1 आप क्यों ले रहे हैं, एक आप ध्यान रखें। और ऐसे जाएंगे प्लस में, तो प्लस में आएगा कितना, 6 आएगा, माइनस में लेंगे तो माइनस में, तो नज़दीक वाला लिया जाता है। प्लस में हो चाहे माइनस में, उससे मतलब नहीं है। रिमाइंडर आप कुछ में भी ले सकते हैं, प्लस में भी और माइनस में भी। प्लस में लेंगे तो 6 लेना पड़ेगा, माइनस में लेंगे तो -1 लेना पड़ेगा। तो एक ना आसान है जी। मने अगर आपको बोला जाए कि 6 स्टेप आगे बढ़िए, एक स्टेप आगे बढ़ एक स्टेप इधर आगे बढ़ना है, तो यही ना आसान है। तो आपको -1 रिमाइंडर होगा यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, तुरंत जो है देखिए, जो भी आपको दिन दिया गया था ना गुरुवार, उसमें से जब यहाँ माइनस आया तो माइनस आप कर दीजिए। कितना माइनस आया, 1, तो गुरुवार में से 1 आप घटा लीजिए। गुरुवार में से 1 आप जैसे ही घटाएंगे तो उसके पहले बुधवार आता है नहीं, तो बुधवार आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब रही बात कि आप एग्जाम में इसको जो है बिना कॉपी पेन उठाए कैसे सॉल्व करेंगे, इस चीज़ को समझते हैं। देखिए ध्यान से, तो आपको जो क्या करना है वहाँ पे, देखिए ये सारी चीज़ें पहले हमने आपको समझा दी है। ठीक, अब समझाने के बाद में आप देखिए ध्यान से, आपको समझाते हैं। आप तुरंत जो है इसको बिना पेन उठाए कैसे सॉल्व कर, देखिए
आपको जो है सबसे पहले पता होना चाहिए कि भाई अक्टूबर में 31 दिन होता है, नवंबर में 30 दिन होता है। तो अक्टूबर में 31 होता है तो भाई 31 में से 15 चला के कितना बचा, 16 बच गई। दिमाग में इतना बात रखिएगा। और 16 या 11, 16 11 दिमाग पर कोई भी जोड़ सकता है, 27 से हो गया नहीं, 27 में 7 से भाग करेंगे तो 7 चौका 28, तो -1, तो -1 आ गया था, गुरुवार में से -1 कर दीजिएगा, बुधवार आंसर आ गया। देखिए आप मिला लीजिए, 10 सेकंड से कम में बन गया। अब बिना कॉपी पेन उठाए, कहीं कॉपी पेन उठाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। एक क्वेश्चन हम आगे देते हैं, इसको आप खुद सॉल्व करें, हम भी कर रहे हैं। अभी आप वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, उसके बाद आप मिलाइएगा, हम बता रहे हैं उससे। अब देखिए फटाक से इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब 18 अप्रैल 2021 को है ना, ट्रिक समझ चुके हैं, मंगलवार है, 13 मई 2021 को पूछा है नहीं, तो अप्रैल 30 का होता है। तो 30 में से 18 दिन चलिए गया, बचा कितना जी, 12 दिन। और 13 दिन इधर है, तो 12 13 कितना होता है, 25 होता है ना। इसे मन में आप कीजिएगा, अभी हम थोड़ा सा लिख के समझा रहे हैं। 25 में 7 से जैसे ही भाग कीजिएगा, नहीं 25 में 7 से भाग जैसे ही कीजिएगा तो 7 तरीका 21 हो जाएगा। अच्छा 7 चौका 28, तो 7 तरीका 21 मान लीजिए ना, इधर किधरों से आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे बच गया कितना, 4 बच गया शेष, नहीं माइनस करने पे। तो 4 दिन क्या करेंगे, प्लस में आया था 4 दिन जोड़ दीजिए मंगलवार में, तो मंगल के बाद बुध बृहस्पति शुक्र शनि, तो शनिवार आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो गया। क्लियर। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए। अब एक और क्वेश्चन, ये अलग टाइप का क्वेश्चन लेके आए हैं, इसको ध्यान से देखिए। ये बोल रहा है कि यदि 23 जून 2017 को मंगलवार था तो 23 जून 2019 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। अब 23 जून 2017 को अगर मंगलवार था तो 23 जून 2019 को कौन सा दिन होगा, ध्यान से आप देखें, 23 जून दोनों में है ना, यहाँ खाली ईयर चेंज हो रहा है। तो ये बहुत आसान है, इसको भी बिना कॉपी पेन उठाए सॉल्व करेंगे विद इन 5 सेकेंड। मतलब आप 2-3 सेकंड काफ़ी है इसके लिए, लेकिन पहले उसके लिए समझना होगा ट्रिक ना, तो समझिए ध्यान से देखिए। अब एक हम क्या करते हैं ना, देखिए जब एक साल से दूसरे साल में 2017 से 18 में जाएंगे ना, तो एक दिन बढ़ जाएगा। आप कहिएगा कैसे बढ़ जाएगा, प्रूफ दिखाइए, तो दिखाते हैं, देखिए ध्यान से। एक साल में कितना दिन होता है, अगर वो जनरल ईयर है तो 365 दिन होता है, नहीं। तो अब आपको पहले ये पता होना चाहिए भाई जनरल ईयर कौन सा होता है, लीप ईयर कौन सा होता है। जनरल ईयर वो ईयर होता है जिसमें 4 से पूरा भाग नहीं लगे, वो जनरल ईयर। जिसमें 4 से भाग लग जाए, लीप ईयर। तो 2017 में 4 से भाग नहीं लगेगा, तो ये जनरल ईयर हुआ, तो इसमें 365 दिन होंगे। 365 में हम 7 से डिवाइड कर देंगे। क्यों हम 7 से कर रहे हैं, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होता है, ये 7 दिन मिल करके 365 दिन बनता है। तो पहले आप 7 से भाग कर लीजिए, 7 से भाग करेंगे तो 7 पचे 35, बचा कितना, एक पर आएगा 5, तो 15 है, तो 7 दूना 14 ना। तो यहाँ कितना बच गया, 1 बच गया। शेष कितना बचा, नीचे लिख दे, यहाँ पे 1 बच गया शेष, ठीक है। यहाँ पे माइनस करेंगे तो 1 शेष बचेगा। तो जो 1 शेष बच गया ना, अब आप बताइए, ये 7 दिन पे, हर 7 दिन पे आपका ये मंगलवार रिपीट होते रहेगा, हर 7 दिन पे मंगलवार रिपीट होगा, नहीं। तो 1 साल के जस्ट बाद में, 1 साल जैसे ही होगा ना, तो उसमें एक दिन एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। तो 1 दिन एक्स्ट्रा जब जुड़ेगा, तो वहीं 1 दिन हम कह रहे हैं बढ़ाने के लिए, ज़्यादा कुछ नहीं कह रहे हैं। तो आप ध्यान से देखें, तो मंगलवार से ये आपका 2017 से जब हम 2018 में जाएंगे, तो 1 दिन बढ़ जाएगा ना। और फिर जब 2018 से 2019 में जाएंगे, तो फिर 1 दिन बढ़ जाएगा। तो 1 दिन यहाँ पर बढ़ा और 1 दिन यहाँ पर बढ़ा, टोटल कितना दिन बढ़ा, 2 दिन। तो 2 दिन बढ़ा दीजिए ना मंगलवार में, मंगल के बाद बुध भी अब फिर, तो बृहस्पतिवार आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं कि आप इन तीनों क्वेश्चन को समझ गए, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और भी जो टाइप के क्वेश्चन रह गए हैं, उनको भी हम लेकर आएंगे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूँगा तो वीडियो आसानी से आप तक पहुँच सके। और अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है, वीडियो अच्छा लगा, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, एक बार फिर बोल रहे हैं। और इस वीडियो को लाइक और एक बार मैक्सिमम शेयर जरूर कीजिएगा, जिस भी प्लेटफॉर्म पे हैं आप वहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।